हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको बोटनेक में 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी, इसकी पेपर कटिंग बताऊंगी। बहुत ही इजी स्टेप में पूरी वीडियो देखिए, वीडियो कहीं से स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जब हम बोटनेक में कटिंग करते हैं तो उसकी जो आर्म होल और शोल्डर जो होती है वो बिल्कुल भी चेंज हो जाती है। तो फ्रेंड आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मैं यहाँ पे आपको कहाँ पे चेंजिंग करने को बताऊँगी। ये 36 चेस्ट है। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले हमें यहाँ पे शोल्डर लेनी है। तो यहाँ पे हमें जब हम बोटनेक बनाते हैं तो हमें इसके यहाँ पे शोल्डर जो है 36 चेस्ट के लिए 7 इंच लेनी होती है। जो शोल्डर की मेजरमेंट हम लेते हैं 14 इंच से 16 इंच तक किसी के भी शोल्डर आते हैं। तो फ्रेंड्स हमें उसके हाफ, तो हमें यहाँ पे 7 इंच, आप अगर बिगनर्स हैं तो आप सीधे सीधे समझिए कि आपको यहाँ पे 7 इंच आपको शोल्डर लेनी है। बोटनेक बनानी है तो आपको 7 इंच, 7.5 इंच भी आप हाफ इंच एक्स्ट्रा और ले सकते हैं इसमें, लेकिन 7 से कम आप नहीं करेंगे। और आर्म होल जो है हमें वो भी हमें 7 इंच ही लेनी है। तो यहाँ पे हमें ऐसे, अगर हम खुले गले बनाते हैं तो 5.5 लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 7 इंच लेनी है। तो मैं यहाँ पर आर्म होल और शोल्डर दोनों हमने 7 पे लिया है। और मैं इसकी लाइनिंग खींच देती हूँ। और अब हमें यहाँ से जो है ये हमें इसकी शेप देनी है। तो पहले हम यहाँ पे चेस्ट की पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो चेस्ट इसकी है 36। तो हमें यहाँ पे समझना है कि 36 का 4th पार्ट होता है इसका 9 इंच, और हमें यहाँ पर 9 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच ले रही हूँ, और हमें बाद में इसे बढ़ा देना है। अगर मार्जिन लेना है तो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन में ले लें। मैं यहाँ हाफ ले रही हूँ, आप हाफ से 1 इंच के बीच में आप इसकी लूजिंग लेंगे। ये हमें लूजिंग लेनी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा लूजिंग लेनी है, क्योंकि ये बोटनेक है इसलिए हमें लूजिंग लेनी होती है। देन हमें आगे यहाँ पे 1.5 इंच की हमें यहाँ पे मार्जिन लेनी है। जो मार्जिन हम देते हैं वो साइड में, वो हमें 1.5 से 2 इंच आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच ही लिया है। और यहाँ पे इसकी कमर जो है वो मैं यहाँ पे 9 इंच पे मैंने कमर लिया है। 8 इंच इसकी 32 कमर है। तो 8 इंच और 1 इंच में टक्स के लिए 9 इंच और 1.5 इंच की मार्जिन। जैसे हम नीचे की जो मार्किंग करते हैं बैक पार्ट की, हमें वैसे ही कर लेनी है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग जो भी है वो आर्म होल और शोल्डर में है। और चेस्ट में हमें हाफ इंच बढ़ाना है, हाफ से 1 इंच के बीच में बढ़ाना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमें जब शेप देनी है तो पहले मैं हाफ इंच अंदर की तरफ ले रही हूँ। हमें यहाँ आर्म होल की शेप देनी है, तो मैंने यहाँ हाफ इंच अंदर लिया है। और अब हमें वहाँ से ऊपर से इस लाइन को तिरछी हमें क्रॉस में मिला देनी है। अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच और 1 इंच पे जो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की हमें जो गोलाई देनी होती है, बस हमें वो यही करना है। 1.5 इंच और 1 इंच पे हमें यहाँ पे ले लेना है। तो मैंने ले लिया है। अब हमें इसकी शेप दे देनी है। तो मैं यहाँ फ्रेंच कर्व से दे रही हूँ, हाथ से भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दे रही हूँ फ्रेंच कर्व से। अगर आपके पास है तो आप उससे दीजिए, नहीं तो हाथों की हेल्प से ही आप डॉट डॉट दे करके आप इसके एक शेप, अच्छी शेप दे दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि आर्म होल में जो हम शेप देते हैं उस शेप को हमें बहुत ध्यान से देना होता है। आर्म होल की शेप अगर हमने सही नहीं दी, ज़्यादा गहरी कर दी या ज़्यादा ऊपर ले ली, तो इससे हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग बिगड़ सकती है। सो फ्रेंड्स, आप जब आर्म होल की जो शेप दें वो बहुत ही ध्यान से दें, नहीं तो इससे एक छोटी छोटी बातों से भी ब्लाउज़ की फिटिंग बिगड़ जाती है। तो मैंने यहाँ पे दोनों शेप दे दिया है, अंदर वाले को अंदर की तरफ से, बाहर वाले को बाहर की तरफ से दिया है। और ये दे करके अब हमें यहाँ पे गले की मार्किंग करनी है। तो गला हमें यहाँ पे लेना है 4 इंच। मैं यहाँ पे 3.5 ले रही हूँ, आप यहाँ पे 4 इंच भी ले सकते हो। 3.5 से 4 इंच तक आप यहाँ पे उसकी विड्थ ले सकते हो, और उसकी लेंथ आप 4 इंच लीजिए। तो मैं यहाँ 4 इंच ले रही हूँ। आप चाहो तो नेक की विड्थ और नेक की लेंथ दोनों आप 4 इंच ले सकते हो। और इस तरह से बॉक्स बनाकर हमें इसे एक शेप दे देनी है, राउंड शेप।
तो ये शेप दे दी मैंने। और यहाँ पे 3 इंच, ये जो बोटनेक है ये फ्रंट और बैक दोनों में बोटनेक है। तो फ्रेंड आप दोनों की कटिंग आप देखिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप पूरी वीडियो देखिए। तो यहाँ पे ये हो गई है। अब हमें इसकी जो कटिंग है वो कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेती हूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को। तो मैं बैक पार्ट को हटा देती हूँ। अब चलिए फ्रंट पार्ट में देखते हैं। फ्रंट पार्ट भी बोटनेक ही है। तो फ्रंट पार्ट में वो पहले जो इसकी जो आर्म होल की शेप है वो दे देती हूँ मैं। सेवन इंच थी हमारी, हमने बैक पार्ट में जैसे लिया था 7 इंच, वैसे ही 7 इंच पे हम मार्किंग करके और हमें उसे एक शेप दे देनी है। और कटिंग को फ्रेंड पूरी ध्यान से आप देखिए। अगर कटिंग सही से देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगी, तभी आप सही से कटिंग कर सकते हैं। और आप बिगनर्स हैं तो खूब सारी पेपर कटिंग कीजिए और पहले इसे कटिंग करके अच्छे से पहले देखिए। जब आपकी कटिंग अच्छी हो जाए पेपर कटिंग, तब आप इसे कपड़े पे डाल के कीजिए, डायरेक्ट कपड़े पे मत कीजिए, नहीं तो आपके कपड़े बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए आप पहले आप पेपर की कटिंग, खूब सारी पेपर की कटिंग कीजिए और तब आप कपड़े पे कीजिए कटिंग। और यहाँ पे मैं अभी विड्थ जैसे हमने नेक की ली थी 3.5, वैसे ही हमने 3.5 यहाँ भी ले लिया है। 4 इंच की हमें यहाँ पे भी लेंथ ले लेनी है गले की। और उसे एक बॉक्स की तरह बना करके एक शेप दे देती हूँ, राउंड शेप। बोटनेक में शेप एक ही जैसे होते हैं, उसमें कोई भी आप शेप में चेंजिंग नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये ब्लाउज बनने के बाद इसकी जो नेक है बिल्कुल बोट की तरह दिखती है, इसलिए इसमें कोई आप अलग से शेप दे नहीं सकते हैं। तो ये भी हो गई है। और अब हमें यहाँ पे टक्स के पॉइंट देने हैं, क्योंकि ये 4 टक्स है। तो मैं यहाँ पे 9.5 पे देख सकते हैं। आप 10 इंच पे ले लीजिए, मैंने 10 इंच पे ले लिया है। और हम इसकी जो विड्थ लेंथ है, पहले जो मेन टक्स जिसकी जो होती है 2 इंच की, उसकी लेंथ हमें 4 इंच लेनी है। और 1-1 इंच की हमें दोनों तरफ से मार्किंग कर देनी है विड्थ के लिए। तो यहाँ पे हमें 2 इंच की टक्स रेडी करनी है। तो ये हो गई यहाँ पे। अब हमें जो 3 और टक्स है वो डालने हैं। तो हमें इसी के सेंटर से लेने हैं, जैसे कि मैंने और भी बहुत सारे वीडियो डाले हैं, तो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा। तो हमने यहाँ पे जो टक्स जो लिए हैं तो इसके ही सराउंडिंग हमें बाकी के टक्स लेने होते हैं। तो मैं ऊपर में एक है 1.5 इंच पे लेनी होती है जो तिरछे में जाती है। 1-1 इंच की हमें राइट एंड लेफ्ट में लेनी है। 1-1 इंच की है ये दोनों टक्स जो है। 1 इंच पे ही हमें इसकी मार्किंग, 1 इंच पे मार्किंग करनी है, 1 इंच की नहीं है, 1 इंच पे मार्किंग करनी है। ऊपर वाले को 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। अब हमें सब लाइन को सीधी ले लेनी है। तो ये हो देख सकते हैं, ये क्रॉस में गई है 1.5 इंच पे। अब इन सब जो भी हमने जो पॉइंट डाले हैं उस पॉइंट को हमें सीधी लाइन एक दे देनी है, खींच देनी है। यहाँ वाली जो लाइन है वो हमें थोड़ी सी तिरछी देनी होती है फ्रेंड। थोड़े से आप इसको तिरछा करके ही इसे आप इसकी लाइन खींचिए। और यहाँ से भी एक सीधी लाइन। अब जो भी टक्स हमें देनी है वो हमें 1/2 इंच में ही इसे
देनी है। मतलब इसकी जैसे नीचे में 2 इंच की टक्स हो गई है, तो ये सब हाफ इंच की टक्स होगी। हाफ इंच से ऊपर हमें लेना नहीं है। एक माइनर टक्स हमें देने होते हैं, बाकी हमें कुछ भी नहीं है। एक टक्स जिससे कि एक पफ क्रिएट होती है, तो यहाँ पे वैसे ही ये भी हो गई। देन यहाँ भी मैं वैसे ही कर देती हूँ। ये हाफ इंच ही हमें लेनी है, इससे ज़्यादा हमें लेनी नहीं है। ये दोनों हो गई। अब हमें उसे भी दे दिए हमने। तीनों टक्स रेडी हो गए हैं इसके। ये मेन टक्स है इसके। अब इन सब को पकड़ के मैं कट डाल देती हूँ। आप भी जब पेपर कटिंग करें तो ऐसे टक्स से इसके डाल के रखें, और आप जब पेपर कटिंग परफेक्ट बने तो आप उसे कपड़े पे जब डालकर आप उसे कटिंग करें तो उस पेपर कटिंग को आप रखें संभाल करके। और जब आप कपड़े पे उस पेपर कटिंग को डालें तो जहाँ जहाँ पे आपने टक्स दिए वहाँ पे आप चौक से उस पर मार्किंग कर ले कि आपने कहाँ पे आपने टक्स डालने के लिए आपने मार्किंग की है, जिससे कि आपको ब्लाउज की स्टिचिंग करते समय बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे चारों टक्स पे मैंने कट्स डाल दिए हैं और इस तरह से ये हो चुकी है। और यहाँ मैं नेक को पहले कट कर देती हूँ। तो ये इस तरह से ये भी हो गई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं हाफ इंच की जो हमें इसे डाउन करने होते हैं शोल्डर, वो हाफ इंच में डाउन कर देती हूँ यहाँ पे। वैसे फ्रेंड ये बोट नेक है, अगर गलती से डाउन नहीं भी किया तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डाउन कर दीजिए जिससे कि इसकी फिटिंग कंधे पे अच्छी आती है। तो मैंने यहाँ पे कट्स डाल दिए हैं, उसके भी डाउन कर दिए हैं शोल्डर, और ये सारे टक्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ये बोट नेक है। तो ये 36 चेस्ट की ये बोट नेक की कटिंग हो गई है। यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई है। और ये हमारी जो बैक पार्ट थे, ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। आपको अगर कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। कहीं पे अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमें बोट नेक में सिर्फ एक ख्याल रखना होता है कि यहाँ पे आर्म होल और जो हमारी शोल्डर होती है वो बिल्कुल चेंज होती है, जो खुले गले की होती है उससे ये चेंज होती है। तो यहाँ इसका बहुत ही ख्याल रखना है इस चीज़ का, तभी बोट नेक बनती है ये। और यहाँ पे ये हो जाएगी। यहाँ पे हमने सेम गले की जो मार्किंग है वो हमने जो है सेम ली है, लेंथ भी हमने सेम लिया है। अभी मैं बैक पार्ट में भी टक्स डाल देती हूँ जैसे नॉर्मली आप डालते हैं 4 इंच पे, और 4 इंच लेंथ होती है इसकी। तो उस तरह से मैं इसके भी पूरा कर देती हूँ। तो ये भी हो गई। सो फ्रेंड, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। यहाँ मैं आर्म होल की शेप दे देती हूँ। ये जो फ्रंट पार्ट के लिए हमने जो आर्म होल के शेप जो लिए थे उस शेप को मैं सही से शेप दे देती हूँ। आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये यहाँ पे हमें हाफ इंच से ज़्यादा निकालने नहीं हैं। तो यहाँ मैं हाफ इंच और डाउन कर देती हूँ बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को। और इस तरह से ये कट हो गई है। तो इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है कंप्लीट। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की कोई भी और वीडियो देखनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं कि आपको और कौन सी कटिंग देखनी है। और यहाँ पे इसकी जो शोल्डर है, ये शोल्डर और इसके जो नेक है दोनों के सेम है। यहाँ पे इसकी नेक कटिंग करनी है, बैक पार्ट की है, ये फ्रंट पार्ट की है। तो यहाँ पे मैं इसकी लेंथ भी लिख देती हूँ और विड्थ भी लिख देती हूँ। तो नेक की विड्थ है 3.5 इंच
और इसकी लेंथ जो है दोनों की सेम है। और यहाँ इसकी लेंथ है ये 4 इंच है, तो मैं यहाँ पे 4 इंच मेंशन कर देती हूँ, लेंथ है इसकी। तो यहाँ पे और ये बैक फ्रंट पार्ट में भी सेम है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो इस तरह से हमारी जो कटिंग है वो हो गई कंप्लीट। और आपको अगर कहीं से समझने में प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।